नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं और इस ईरानी दौरे के दौरान ईरानी क़यादत को कायल करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे और किस हद तक पाकिस्तान कामयाब होता दिखाई दे रहा है। हमारे मेहमान साजिद तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप तज्ज़ियाकार हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान के दौरे पर हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, पाकिस्तान का किरदार जो है, बल्कि इस वक्त ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे यूनाइटेड नेशन का रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक वाहिद कंट्री है जिसने अभी तक तीसरी आलमी जंग को रोक के रखा हुआ है, वो दैट इज पाकिस्तान। रिमार्केबल एफर्ट्स, और दुनिया अप्रिशिएट भी आज कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप बल्कि दूसरे दुनिया के सारे जो सरबराहीन हैं वो सारे पाकिस्तान की इस कोशिश को मुसलसल सराह रहे हैं इस वक्त। लेकिन आज के मैं चंद जरीदे आपके सामने, जो मैं आज का आपके शो में आने से पहले तैयारी कर रहा था, तो अल जजीरा ने मार्को रूबियो ने अल जजीरा को उन्होंने कोट किया है कि थोड़ी हिलचुल हुई है, अ लिटिल बिट मूवमेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कह रहा है कि ईरान और ओमान आपस में आबनाया हरमूज की पेमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। CNN ने आज खामोशी इख्तियार की है। BBC कहता है कि अकॉर्डिंग टू द वजारत खारजा ऑफ पाकिस्तान, हम ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं फील्ड मार्शल साहब के दौरे के हवाले से। गार्डियन और टेलीग्राफ भी आज इस पे खामोश हैं। दर हकीकत इस वक्त जो दोनों तरफ से चार शराइतें आ चुकी हैं, उनके ऊपर अब बात होगी। कुछ लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद हज की वजह से इसको डिले किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद दोनों तरफ से, एक तो ट्रस्ट फैक्टर है, दोनों तरफ से कहते हैं जी टाइम बाय किया जा रहा है, शायद तैयारी मौजूद नहीं थी। खलीजी ममालिक के ऊपर जो डोम सिस्टम है उसको बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ से ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अपना दोबारा असला जो है, असले का वो रशिया और चाइना से वो जो चीज़ें जब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरह आपने जोई साहब एक सवाल यहाँ पे ये है कि अब जबकि फील्ड मार्शल खुद वहाँ पे मौजूद हैं ईरान में, और मार्को रूबियो ने मीडिया से जो बात की उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस मुआहदे का ऐलान पाकिस्तान करेगा या खुद प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे? क्योंकि राइटर्स ने यह भी खबर दी है कि अमेरिका की मुशावरत से कतरी एक जो वफ्द है वो भी ईरान पहुंच गया है, मुज़ाकराती वफ्द। तो इस सारी पूरी सूरत हाल का अहाता आप किस तरह से करेंगे? मेरे जो यहाँ पे इस वक्त क्या सराहियाँ हो रही हैं इमरान साहब, वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब ने, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू ना होती, अगर इसमें मोहसिन नकवी साहब उनको कन्विंस ना कर पाते, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाना ही नहीं था। बल्कि आपने देखा होगा कि उन्होंने इसको डिले किया है। तो मेरे ख्याल में कतरी वफद का वहां पे जाना, हमारे फील्ड मार्शल साहब का वहां पे जाना, ये मुस्बत इसके आउटकम है। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को, और कतर ने अगले दिन बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दी है कि इन दोनों पार्टियों को वक्त दरकार है। और देखिए, वाकई मैं ये कहता हूँ, जंगें शुरू करना आसान होती हैं, उनको निपटाना जो है वो टाइम लगता है। और दूसरा, देखा आपने, ईरान एक मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ उनका अपना स्टाइल है टू अपनी मुशावरत का। और फिर एक और बात है कि सियासी और अस्करी क़यादत जो है उनके दरमियान एक फासला भी मौजूद है। जोई साहब गुजारिश ये है कि यहाँ तो हम वाकफा निहाल जो हैं वो उनका ये कहना है कि फील्ड मार्शल की जो मुलाकात सुप्रीम कमांडर के साथ है, सुप्रीम लीडर के साथ है, मुज्तबा खामनेई साहब के साथ, तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं। लेकिन फील्ड मार्शल साहब उनके मुंह से ये सुन के, उनके साथ सारे मामला तय करके तो फिर ये मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं। साजिद तारड़ साहब, मेरा सवाल भी लेते जाए, इमरान साहब से रिलेटेड ही है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मुआहदा हो जाएगा और काफ़ी हद तक चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर जो टोल लगाया गया है ईरान की जानिब से, और क्योंकि मार्को रूबियो की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अगर हो रहा है तो इसके साथ मुआहदा नहीं आगे जाके चल सकता, तो क्या लगता है ये टोल सिस्टम जो ईरान की जानिब से नाफिज
वापस किया गया है, ये फिर आगे जाके मसला नहीं बनेगा मुज़ाकराती अमल में? एब्सोल्युटली, बल्कि मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जो खलीज फारस अथॉरिटी उन्होंने बनाई है उसके ऊपर भी एतराज़ात मौजूद हैं। और ना सिर्फ अगर यहाँ पे इस टोल को एक्सेप्ट किया जाए तो दुनिया के अंदर दूसरे जो 6 हार्मूज हैं, सिंगापुर के करीब है, उसके बाद पनामा जो कनाल है, फिर नहर सुएज है, उसके बाद फिलिपीन के पास, फिर तो एक प्रेसिडेंट बनेगा। और दुनिया में जब फ्रेट बढ़ेगा, फ्रेट की जाहिर है अल्टीमेटली फिर हम सब ने उसको पे करना है, तो एक नया तूफान जो आएगा, क्या इज इट एक्सेप्टेबल? और दूसरा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी वो पहले मौजूद है, जिसको ईरान जो एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसको अमेरिका ने भी साइन नहीं किया। इस वक्त जो ईरान है वो एक्सेप्ट करता है 1974 का जिनेवा कन्वेंशन। लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक नया पंडोरा खुलेगा अगर खलीजे फारस के ऊपर, आबनाए हरमूज के ऊपर अगर टोल लगता है, तो मेरे ख्याल में वो भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा। इस वक्त जो चीजें क्लैरिफाई करने वाली हैं, जो एक कल स्टेटमेंट आई है जिसके बारे में अभी कंफ्यूजन मौजूद है कि शायद जो रहबर हैं उन्होंने कहा है कि हम इनरिच यूरेनियम नहीं देंगे, इसको आज डाइजेस्ट किया जा रहा है अमेरिका के अंदर। मेरे ख्याल में ये ब्रेकिंग पॉइंट हैं जो अगले 30 दिनों के अंदर जिनको सेटल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो खुश आइंद बात है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब का तेहरान जाना, मैं समझता सबसे बड़ी खुश आइंद बात यह है, और वो कन्विंस कर पाएंगे। इस वक्त देखें 4 ममालिक जो हैं, बल्कि 4 ममालिक तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, पहले रियाज, तेहरान और वाशिंगटन डीसी और बीजिंग, तीनों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है फील्ड मार्शल पर, और उनकी नेगोशिएशन स्किल्स जो है इस वक्त इज सेकंड टू नन। तो मेरे ख्याल में वेरी होपफुल कि हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां से अच्छी खबर की अनाउंसमेंट करेंगे, और अगले 30 दिन जो है वो इस्लामाबाद में टेबल सजेगा और ये सेरा मेरे वतन अजीज के सर पे ही लगे। यानी आप समझते हैं कि जो फील्ड मार्शल हैं उनकी सुप्रीम लीडर के साथ जो मुलाकात है आज इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगी? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं मोहसिन नकवी साहब ने काफी चीजें सेटल कर दी हैं। उन्होंने बार बार अपने दौरे को एक्सटेंड किया, फिर वापस आए, फौरन वापस गए। ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अगर इसमें से पॉजिटिविटी ना निकलती तो फील्ड मार्शल साहब ने जाना ही नहीं था। इस वक्त उनका वहां पे जाना और मुसलसल इन टच रहना प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ, बिल्कुल काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि कोई मुआहदा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल खदशात भी मौजूद हैं। जिस तरह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे थे कि वहाँ पे टोल सिस्टम, और फिर उसके अलावा ये जो खबरें ये भी आ रही हैं कि मंजूमद असासे जो ईरान के बहाल करने के हवाले से ईरान ने बात की अमरीका से। अब क्या लगता है आपको, सदर ट्रंप तो अभी कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि पहले मुआहदा हो फिर ही कुछ होगा। तो क्या लगता है जो रिस्ट्रिक्शंस असासों पर लगाई हुई हैं, उस अगर सदर ट्रंप नरमी नहीं दिखाएंगे तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? क्या ईरानी क़यादत को कायल किया जा सकेगा? जो सब अमेरिका ने जो $25 अरब जो हैं वो रिलीज़ करने की जो पेशकश की है, क्या ईरान इस पे मुतमिन हो जाएगा या थोड़े से पैसे अमेरिका भी बढ़ा देगा? देखिए, इसमें ईरान जो है वो भी हक बजानब है। देखें कि पहले भी जब भी ये वादे किए जाते हैं, एग्रीमेंट तोड़ दिए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गाजा की आपके सामने है। लेबनान की जंग बंदी का एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन वहां पे फायरिंग जारी है। तो वो मेरे ख्याल में एक जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों तरफ से, और बार बार ईरान की तरफ से इसरार किया जा रहा है कि मुकम्मल जंग बंदी की जाए, उसको पीरियड्स के साथ कंटीजेंट ना रखा जाए। ईरान इस वक्त समझता है कि हम अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में चले जाएं, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने बराक ओबामा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको एग्रीमेंट था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। ये ना हो कि हम इनके साथ हर चीज सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ें और ये बाद में माइंड चेंज कर लें। तो दोनों तरफ से एक ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में, और दूसरी तरफ अमेरिका ये समझता है कि हम अगर इनके असासे रिलीज करते हैं तो पिछली दफा जो बराक ओबामा ने जो कैश दी थी वो फौरन हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज के पास चली गई थी, प्रॉक्सीज के पास चली गई थी। तो इसका मैकेनिज्म जो है मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे ममालिक जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिसमें टर्की मौजूद है, कतर है, कतर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है नेगोशिएशन का, चीज़ों को रिजॉल्व करने का। तो मेरे ख्याल में जो कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई और टर्की का ऑन बोर्ड होना, और फिर ये ममालिक गारंटी देंगे, चाइना इन्वॉल्व होगा, ये सारे मिलकर गारंटी देंगे ईरान की
और फिर दूसरी तरफ से अमेरिका की, तो मेरे ख्याल में अब मामला बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, एतमाद का फुकदान भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी ताकि ईरान अमेरिका के दरमियान किसी मुआहदा जो है कामयाब बनाया जा सके।